ये रियाज भाई, हमारे यहाँ दूध की पैदावार जितनी भी हो जाए, जी। खपत जितनी ज़्यादा है हमारे मुल्क में, वो आपका सेल होना ही होना है, वो रुकना नहीं रुकना है। इस नहीं है। कारोबार में आप फ्लॉप नहीं हो सकते, तरीके से करना चाहिए। जी, ये हमने आपको मुर्गियों का जो है वो भी विज़िट कराया, बतख का विज़िट कराया और खरगोश का जो फ़ार्म है वो भी विज़िट कराया, बकरियों का और गाय का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक रियाज़ और आप देख रहे हैं मलिक रियाज़ ऑफ़िशियल यूट्यूब पर। और हमारे साथ चौधरी आसिफ भाई मौजूद हैं और ये फ़ार्म हाउस है और फ़ार्म हाउस आपको विज़िट कराते हैं। कैसा है और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं और किस तरह से उनकी केयर करते हैं, ये सारा आपको विज़िट कराने लगे हैं। और ख़ास तौर पे आपको ये जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो आपको दिखाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम है? सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? आसिफ भाई ये बताइएगा कि जैसे कि आपने ये सेटअप किया हुआ है सारा ये अपना डेरे का, तो ये आपको ख़ास तौर पे खुद को शौक था या कब से ये सेटअप किया हुआ है? ये असल में हमारा देहाती बैकग्राउंड है, तो शुरू से ज़रा शौक था कि इस किस्म का खुला सा एनवायरनमेंट हो, कम से कम गोश्त की प्रोडक्शन अपनी हो, अंडे की प्रोडक्शन अपनी हो, और सब्जियां अपनी हो। तो इसी शौक की बिना पे ये सेटअप सारा ठीक बनाया। है, आपके पास यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं? अब थोड़ा आप हमें बताते जाएँगे और विज़िट कराते जाएँगे। जैसे जी जी ये एक बिल्कुल। केज आपके पास है यहाँ पे, तो इसमें क्या रखा हुआ है और कितना तादाद में आपने इसमें रखे हुए हैं? ये और हमारे पास ना इधर वो चकोर जो बोलते हैं इसको, वो ठीक है, सामने चारे में खड़े हैं। ठीक है, और टर्की है मेरे पास, ठीक है, और मुर्गियां हैं, देसी और गोल्डन मिस्री मुर्गियां हैं। ये ठीक सारी अब तो घूम फिर रही हैं दूर दूर। ठीक है, जब इनको छोड़ते हैं फिर फ्री रेंज है ना, बस जहाँ तक इनको जाना पड़े वो जाती हैं। ठीक है। तो इधर हमारे पास रैबिट है, अंगूरा रैबिट है, ये वाइट कलर में। अच्छा, माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं खूबसूरत रैबिट, जब इनका खाने खाने का स्टाइल है और यहाँ पे रहने का। कितने आपके पास ये ये रैबिट हैं? मेरे पास अभी तो कम हो गए, मेरे पास ये 100 से अबव थे। ठीक है। वो सेल हो गए, हमने सेल कर दिए। अच्छा, तो अब उसके ये बच्चे काफ़ी-काफ़ी 20 बच्चे एक दफ़ा में देते हैं, ऐसे होता है? ये 2.5 महीने बाद, तकरीबन 2 ढाई महीने के बाद ब्रीड करती हैं ये, अच्छा, मादा इसकी। बहुत अच्छी तो मतलब की बहुत प्रोडक्शन है। अच्छी प्रोडक्शन है, और गोश्त इसका कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त होता है रैबिट का। ठीक है, हमारे ट्रेंड चल रहा है जी, ब्रॉयलर ही खाना है हमने। ठीक है। उसके अलावा हमारी आवाम सोचती कुछ नहीं है कि यार कुछ और चीज़ें भी खाई जा सकती हैं। हुँ, जैसे ये मेरे पास बतख फिर रही है, ये ठीक है, डक। ठीक है। ये ये आपने ये जो बनाया हुआ है अपना फिश फार्म है, ये इसमें जी जी, फिश ये भी फिश छोड़ी हुई है? फार्म था, फिश खत्म कर दी अभी। ठीक है। सेल हो अभी गई फिश सर्दी सारी। के मौसम की वजह जी से जी, अब ये पानी खत्म करेंगे, इसमें से नया फिर इसमें डालेंगे। नया ये पानी हाँ, डालेंगे। ये देसी मुर्गियां हैं हमारे पास, जो देसी होती हैं इधर की। ठीक है। ये असील मुर्गा है? ये देसी मिक्स असील। अच्छा, हाँ, ठीक ये है, गंजी मुर्गियां, ये एक नई वैरायटी है मुर्गियों की। ठीक है। अंडे दे रही हैं सारी? अंडे दे रही है ये। ठीक है। तो ये डक का गोश्त जो है ना, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में द इसका ट्रेंड नहीं है। हाँ जी, यूरोप में डक का गोश्त सबसे कीमती गोश्त समझा जाता है, और ठीक है, इसको बड़े शौक से खाया जाता है। ठीक है। आपके पास गोश्त जो है वो भी आपके जी पास जी है, आपके पास अंडे हैं, आपके पास सब्जियाँ हैं, फल हैं, जी हर जी, चीज़ यहाँ पे मौजूद है, हर दूध चीज आपके पास है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा एक सेटअप है और इसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें खुद भी इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ-साथ इसको बिज़नेस करके, इसको सेल आउट करके, इससे जो आमदन होती है, वो अच्छी आमदन हो जाती ये है। बिल्कुल रीजनेबल अर्निंग है। इसमें से भी हमने 200 के करीब मुर्गियां थी, हमने उसमें से सेल भी की हैं। ठीक तकरीबन है, 100 मुर्गी सेल की है। तो ऐसे ये इनके बच्चे भी सेल कर देते हैं हम। ठीक है। तो मतलब हर चीज सेल होती है आज के लिहाज से तो। हाँ, और बेहतरीन बिजनेस है ये। और जैसा कि आपका बहुत खुला एरिया है, बहुत काफ़ी जगह है ये साथ और इसके लिए ये कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना। तो घूम घूम फिर के जितना ज़्यादा आप ओपन माहौल में रहेंगी, उतना अच्छा इनकी ग्रोथ होगी बिल्कुल ऐसे ही। और इसके ऊपर कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता होगा। कितना वैसे मैक्सिमम कितना खर्चा आ जाता है ये आप इन चीज़ों पे हिसाब रखते हैं या वैसे ही मिक्स होता है? यार ये खर्चे का तो हिसाब नहीं रखते हम लोग। ठीक है, मतलब जो अभी अभी मकई सस्ती है, वो डाल रहे हैं इसको ज्यादा। ठीक है, इससे पहले गंदम हमारे घर की होती है, वो डाल रहे थे। ठीक, तो ये प्योर ऑर्गेनिक है। ठीक है, हम इनको ना आर्टिफिशियल फीड नहीं डालते किसी भी चीज को, ठीक है, क्योंकि जो चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, वो मैं लोगों के लिए भी पसंद नहीं करता। ठीक है। तो ये जो खा रही है कुदरती माहौल में, कुदरती तरीके के साथ जो इनको मिल रहा है, वो दूर तक चारे में आपको नजर आ रही है, चारा खाती हुई, सब्ज चारा। हुँ, तो ठीक है।
और ये ऐसे घूम फिर के अपना गुजारा, शाम को इनको हम ना वो मकई और गंदम डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गोट फार्म भी बनाया हुआ है, साथ काऊ फार्म भी है, और यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, फिश फार्म है, रैबिट हैं, और मुर्गे हैं, और डक हैं। हर चीज़ मतलब कि यहाँ पे मिलती है। एक नेचुरल माहौल जो है वो मिलता है। उसके साथ आपको हर चीज़ जो खाने में है इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गोश्त है वो भी आपको नेचुरल मिलता है, देसी जो होता है। आप उसको ट्राई करें, फिर देखेंगे कैसा फ़र्क पड़ता है ब्रॉयलर में और इसमें। तो ये सारा आपको दिखाते हैं। इधर आ जाएं सर साहब। कबूतर यहाँ पे मुझे नजर आए हैं, कबूतर रखे हुए हैं। ये भी शौक है? कबूतर बस ये अभी मुलाजम को शौक हुआ था, वो ले आया थोड़े से। अच्छा। तो ये इंशाल्लाह फैंसी कबूतरों पे काम करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। एज अ फैंसी बिजनेस कबूतर। जी जी फैंसी कबूतर पे आप मजीद आप इसका इरादा रखते हैं कि जी इस जी पर काम बिल्कुल। करेंगे, जी ठीक है। अच्छा, आपके पास मुर्गियां जो हैं, जी जी। ये कितनी मुर्गियां से शुरू की थी? यहाँ पे बच्चे भी निकलवाते हैं या वैसे ही मतलब कि लेते हैं और ये उसे कर? जो गोल्डन मिस्री है, ये तो हमने खरीदी थी। ठीक है। छोटे बच्चे खरीदे थे। देसी के हम बच्चे निकलवाते हैं, वो फटे के ऊपर जैसे खड़ी है मुर्गी, साथ उसके बच्चे खड़े हैं। ठीक है। तो देसी की ब्रीड हम यहीं यहीं पे इनसे कराते बच्चे हैं, निकलवाते हैं। अभी ऑर्गेनिक। टर्की आपको दिखाते हैं, वो अंडों पे बैठी हुई है, ठीक है, मादा उसकी। आजन दिखाएं। अभी सर्दी जो है काफ़ी है, और लेकिन ये इस मौसम में, इस हालात में नेचुरल जो एक फार्म है, ये आप विज़िट करने का जो एक मज़ा है वो कुछ और है। तो यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं, अगर किसी के पास इतनी जगह मौजूद है, एनवायरनमेंट मौजूद है, तो उसको कुछ करना चाहिए। ये टर्की बैठी हुई है ब्रीड के लिए। ठीक है। अंडे रखे हुए हैं इसके अंडे नीचे। इसके नीचे रखे हुए हैं। कितने ये बच्चे दे निकलते हैं इसके? और ये एक वक्त में तकरीबन 30-32 अंडे इसके नीचे रखे जा सकते हैं। ठीक है। कित तो कितना मतलब क्या इसकी डिमांड है? क्या वैल्यू है? मतलब कितने ये की ये बिकती है पेयर मिलती है? तकरीबन 10,000 का पेयर। 10,000 का दस पेयर हजार है। का पेयर होता है इनका, बड़ों का। हम्म। बच्चे तकरीबन 5-1 हज़ार का पेयर, बच्चों का तकरीबन 3-3 माह के बच्चे जो है ना, वो उनके सेल हिसाब होते से हैं, सेल हो 3 माह जाते के बच्चे हैं। जी जी 5,000 का पेयर के हिसाब से सेल होते जी। हैं। ये हमारी ठीक है। बकरियां हैं जी। और बकरियां यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। कितनी बकरियां हैं और क्या इसके ऊपर खर्चा आता है, और किस बकरियां तरह से हमारे इसको पास तकरीबन दिखाते हैं? बकरियों को आप देखें, ये सारे ये बनाया हुआ है इसका सिस्टम। हाँ। बकरियां 100+ थी हमारे पास। ठीक है। वो हमने सेल आउट करके कुछ गाय शामिल कर ली साथ। हम्म। तो वो यहाँ लेबर का मसला होता है ना, फिर मुलाजम भाग गए आ गए, ये मामला फिर वो संभाला नहीं गया। ठीक है। तो ये इतनी जितनी खड़ी हैं, ये हम इनको ये इधर ही इनको चारा चारा, वो चराई वाला सिस्टम तो है नहीं इधर। ठीक यहाँ है। मेरे पास मक्की चीनी ब्रीड खड़ी है प्योर में। ठीक है। तो कुछ लोकल हमारी भावलपुर की ब्रीड है। ये तो मक्खी चीनी की काफ़ी अच्छी डिमांड है यहाँ हमारे एरिया में, और इसकी जो ब्रीड है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मक्खी चीनी जो प्योर ब्रीड है ना, इसका जो बच्चा 2-3 माह का होता है ना, वो 35-40-45 तक, 45 हज़ार तक का 45,000 का बच्चा भी सेल बच्चा होता है। बिकता है इसका। और जो मुकम्मल जो मुकम्मल बड़ी बकरी बकरी है, आपको जो अच्छी क्वालिटी में मिलेगी ना, वो लाख से ऊपर मिलेगी। लाख से ऊपर एक बकरी मिलेगी। हाँ। ब्रीडर भी रखा हुआ है आपने यहाँ पे? ब्रीडर जी बिल्कुल, राजू नाम है इसका, राजू। अभी वो खाने में मसरूफ है, लेकिन ये नाम पे ना आता है आवाज आपके दें पास। तो ये सुनता है और ये आ सुनता जाता है और है। आ जाता वाह है जी ये। वाह, जबरदस्त जो है। अच्छा, आप गाय फार्म भी आपको विजिट कराते हैं, वो दिखाते हैं कि वो कैसे है सारा सिस्टम? जैसे कि यहाँ पे चारा काटने के लिए भी मशीन लगाई हुई है चारा के लिए, और सर्दी से बचाने के लिए भी यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अलावा गायें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कौन सी नस्ल है? कितने आपके पास ये नग हैं? ये रियाज भाई हम ना ये हमारी चोलस्तानी ब्रीड है। ठीक है। तो इनसे हम ना बच्चे लेते हैं इसके क्रॉस के, मतलब क्रॉस। ऑस्ट्रेलियन और न्यू जर्सी। ठीक इसके है। सीमन रखवाते हैं हम इन गाँव में। ठीक है। तो इनसे फिर हम ना नस्ल आगे तैयार करते हैं अपनी, जो होती है मिक्स नस्ल जिसको कहते हैं, क्रॉस जिसको कहते हैं वो। ठीक है। तो ये क्रॉस में खड़ी है गाय। ठीक है। ये साहीवाल में क्रॉस है, मिक्स है चोलस्तानी साहीवाल। हुँ। ये दो चोलस्तानी है। आगे जो खड़ी हैं वो प्योर में है गाय दोनों। ठीक है। इनकी जो दूध की पैदावार है वो अच्छी है? सबसे ज़्यादा दूध की पैदावार जो है कौन-सी गाय देती है? सबसे ज़्यादा आपको पैदावार मिलती है दूध की, ये क्रॉस से। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलियन जो गाय है ना हमारी,
न्यू जर्सी टाइप उससे। ठीक है, साहिवाल दूध में इतनी मैं इसको अच्छी नहीं समझता गाय को ठीक है। जी। तो चोलस्तानी भी मतलब ये 7 से 8 लीटर 10 लीटर तक चोलस्तानी गाय दूध देती है जिसकी अच्छी खिदमत हो। लेकिन जो क्रॉस में है ये गाय 20 18 20 लीटर तक दूध देती है। अच्छा, एक और चीज़ बताएँगे हमें कि हमारे देखने वालों को कि आपने माशाल्लाह से डक का कारोबार भी किया है, रैबिट का भी किया है, मुर्गियों का भी किया है और आपके पास फ़िश फ़ार्म भी मौजूद है, गोट भी मौजूद हैं और गाय भी मौजूद है अच्छी तादाद में, अच्छी मकदार में, ये नहीं है कि 1-2 हैं, ठीक है? तो आप इनमें से कंपेयर अगर करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है कौन-सा काम है? किस काम को के ऊपर कम मेहनत, कम इन्वेस्टमेंट होती है और पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है? इसमें ये काउ फार्मिंग जो है ना ठीक ये है, बेस्ट है। सबसे इससे आपको ना पैसे जो है ना अर्निंग आपकी जल्द स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर पाँच पाँच गाय रखता है वो क्रॉस में ठीक है। तो वो 1.5 लाख का दूध वो सेल कर सकता है पर मंथ। पर मंथ 1.5 लाख डेढ़ रुपए का लाख का दूध दूध सेल कर सकता है, उसमें से उसका आधा जो है ना वो खर्च में निकल जाएगा। उसका जो वंडा टोटल शंडा उसके ऊपर खर्च जी आता जी है। वंडा शंडा और मुलाजम की ठीक तनख्वाह है, आधे पैसे आपको उसमें से ना आधे पैसे दूध से दूध बचेंगे। से बच जाएंगे। उसके साथ वो उसकी जो नस्ल बढ़ती है, जो उसके बच्चे होते हैं, जी 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 वो भी उसका प्रॉफ़िट है, वो आपका वो भी आपका प्रॉफिट है। वो साल 2 साल 3 साल के बाद वो भी साथ आपके शामिल हो जाएंगे वो फार्म भी में। बच्चे देना शुरू वो कर भी देता बचत है। है। साल में जब एक बच्चा होता है, तो साल में उसके बराबर आ जाता है, 1 नहीं साल में। नहीं 2 2 साल 2 लगेंगे। साल लग जाते हैं, दो उसके साल बराबर आ लगेंगे जाता है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। मतलब कि एक तो आपने दूध से आमदन करनी है, जी दूसरा आपने वो उसकी जो नस्ल बढ़ी है उससे भी आमदन ऐसे हो ही सकती बिल्कुल। है और उसके ऊपर खर्चा जो है वो भी उसी में से दूध में से निकल रहा है। हाँ इसी में से चल रहा है सारा सिस्टम। ठीक है, तो ये मैं रियाज भाई सोच रहा था कि जितना आसानी से बंदा पैसा पाकिस्तान में कमा सकता है ना जी, दीगर कहीं किसी और मुल्क में नहीं कमा सकता। बिल्कुल, यहाँ हमारे लोग जाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे मेहनत ठीक करते है। हैं सारा सारा दिन। थोड़ा आप इधर आ जाएँ। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, हमारे देखने वालों को यही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि आपके पास मौके हैं यहाँ पे, आप उसको अवेल करें और आप उसको काम करें। बताइएगा किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, कौन-कौन से मौके हैं? ये रियाज भाई हमारे यहाँ दूध की पैदावार जितनी भी हो जाए जी, खपत जितनी ज़्यादा है हमारे मुल्क में वो आपका सेल होना ही होना है, वो रुकना नहीं है। रुकना इस नहीं है। कारोबार में आप फ्लॉप नहीं हो सकते। तरीके से करना चाहिए ठीक कि है। आपने अगर स्टार्टअप लेना है किसी ने हुँ, हुँ। तो वो 2 गाय ले सिर्फ ठीक है, 1 महीने में जो ताज़ा बच्चा जिन्होंने वो दिया हुआ हो ना ठीक है, 2 अगले माह 2 अगले माह ऐसे नागे के साथ ना 1 1 2 2 महीने के वक्फे के साथ ठीक फार्मिंग शुरू करें। ठीक है। दूसरा हमारे पास गोश्त की प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होनी किसी सूरत बिल्कुल, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हमारे जो हैं गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप बछड़ा फार्मिंग वो ठीक। भी फ्लॉप नहीं है बिजनेस वो भी कामयाब। जो 70% हमारी आबादी देहातों में रहती है ना हाँ जी, उनको तो सिर्फ अगर वो मेहनत कर लें थोड़ी सी जमीनों पे तो उनको नमक और कपड़ा ठीक है, ये 2 चीजें खरीदनी पड़ती हैं। बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ें बाकी खुद पैदा सारी कर वो सकते हैं। पैदा कर सकते हैं खुद। ठीक है। बिल्कुल जी, ये आसिफ भाई के साथ हमने पूरा फार्म का विज़िट किया और आपको बताया कि मुर्गी के कारोबार में, बतख के कारोबार में, रैबिट के कारोबार में क्या एक्सपेंसेस होते हैं। जी, ये हमने आपको मुर्गियों का जो है वो भी विज़िट कराया, बतख का विज़िट कराया और खरगोश का जो फार्म है वो भी विज़िट कराया, बकरियों का और गाय का। तो इसमें आपको ये भी बताया कि इस सब में जो है कम मेहनत किसमें है, कम और ज़्यादा जो पैदावार है वो किसमें है। आप सेफ़ली जो है आमदन जो कर सकते हैं वो गाय के कारोबार में कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से आसिफ भाई भाई ने हमें बताया है और आप अगर आपको किसी कारोबार में कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप कमेंट करें हमें, हम आपको उसका जवाब देंगे। अगर आप हमें राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको तमाम तरीक़ाकार से गाइड करेंगे और आप आसिफ भाई जो है हमारा साथ देंगे, वो हमें गाइड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आपके कोई दोस्त काम करना चाहता है तो आप ये वीडियो उनको शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। जी।